आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल के जुर्मों पर बोल पड़ा सालों से खामोश उसका अब दोस्त। यूएई ने वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे को लेकर दी चेतावनी। पटना में उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों का जबरदस्त एहतजाज। नीतीश हुकूमत के खिलाफ चुनावी साल में नया एहतजाजी मोर्चा। खंडवा पुलिस ने सिमी से जुड़ा एक शख्स को पकड़ा। देसी पिस्तौल और 7 कारतूस पुलिस ने बरामद किए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट पहुंची जमीयत। मुतासिरीन ने एनआईए अदालत के फैसले को चैलेंज किया। सिगरेट का कश लगाना जेब पर पड़ेगा भारी। लग्जरी सामानों और सिन गुड्स पर 40% टैक्स। पीएम मोदी के खिलाफ गाली को लेकर आज बिहार बंद। बीजेपी का सूबे भर में एहतजाज। बिहार बंद से आम जिंदगी मुतासिर। बिहार में बीजेपी हिमायतियों ने स्कूल टीचर के साथ की बदसलूकी। एम्बुलेंस को भी रोका गया और एक शख्स को पीटा गया। महाराष्ट्र ने अब प्राइवेट सेक्टर में 10 घंटे की ड्यूटी। कैबिनेट ने बिल पर दी मंजूरी। ओवरटाइम में भी बदलाव। एमपी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया हुआ। रेप मुतासिरा को रेपिस्ट के घर भेजा गया। दोबारा हुआ रेप। चीन और भारत दुनिया की बड़ी इक्तिसादी ताकतें। टैरिफ तनाजे के बीच ट्रंप और पुतिन का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जंग छेड़ भारत संग की दगाबाजी। भारत रद्द कर सकता है $40 अरब की दिफाई सौदा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में इस खबर ने जबरदस्त खलबली मचा दी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक लंबे अरसे की खामोशी के बाद इजराइल को बड़ी चेतावनी जारी की है। यूएई ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के इजराइल प्लान को लेकर नेतन्याहू को चेताया है कि अगर इजराइल ने ऐसा कोई कदम उठाया तो ये हद पार करने जैसा होगा, जिससे मिडिल ईस्ट खित्ते की स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है और मुस्तकबिल में एक बड़ा बवाल हो सकता है। इजराइल के साथ कई साल से अच्छे ताल्लुकात होने के बाद ये पहला मौका है जब अरब देश यूएई ने इजराइल पर इतनी सख्त तनकीद की हो। यूएई की चेतावनी जारी होने के बाद से नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके इत्तेहादी की तरफ से ऐसा बयान आया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएई की चेतावनी आलमी दबाव के चलते सच भी हो सकती है या फिर दिखावा भी हो सकती है। यूएई का इस तरह सीधे तौर पर इजराइल को आंख दिखाना ये जाहिर करता है कि अरब देश भी अपने ऊपर भारी दबाव महसूस कर रहे हैं। गजा जंग को लेकर तकरीबन 2 सालों से अरब और इस्लामी देशों की खामोशी की मजम्मत हो रही है, मगर ऐसा लग रहा है कि शायद अरब देश अब अपनी चुप्पी तोड़ना चाहते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले कतर ने भी सीज फायर को लेकर इजराइल की क्लास लगाई थी। अब नई कड़ी में यूएई, जो इजराइल का मजबूत हामी भी कहलाता है, उसने इजराइल के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी की है। अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बाज हिस्सों पर कब्जा करने के इजरायली प्लान पर इजराइल को सख्त चेतावनी जारी की है और इस कदम को रेड लाइन करार दिया है, जो इलाकाई स्टेबिलिटी और सियासी मामलों की आम सुलह के फ्यूचर के लिए खतरा है। यूएई की सियासी मामलों की वजीर लाना नुसेबाह ने कहा कि इजरायली प्लान अब्राहम एकॉर्ड्स को संगीन तौर पर कमजोर कर देगा। जब 2020 में अबू धाबी और तेल अवीव के दरमियान ऑफिशियली ताल्लुकात कायम हुए थे। नुसेबाह ने आगे कहा, शुरू से ही हमने इस डील को फिलिस्तीनी अवाम और उनके लिए आजाद रियासत को मुमकिन बनाने के एक जरिए के तौर पर देखा है। वहीं एक इजरायली वजीर के हालिया बयान का हवाला देते हुए नुसेबाह ने कहा कि इजरायली वजीर का कहना है कि वेस्ट बैंक कब्जाने के बाद फिलिस्तीनी रियासत का ख्याल फना हो जाएगा। ये इजराइल की सबसे बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने ताकीद की कि वेस्ट बैंक पर कब्जा यूएई के लिए रेड लाइन होगा, यानी अगर ऐसा कुछ हुआ तो इजराइल से उसके रिश्ते खत्म हो जाएंगे और यूएई इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। यूएई की तरफ से जारी चेतावनी को लेकर इजराइल में जबरदस्त खलबली मच गई। वहीं फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने यूएई के कदम की सराहना की। इस बीच एक्सपर्ट्स ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि यूएई की तरफ से जारी ये चेतावनी हकीकत से ज्यादा एक दिखावा हो सकती है, क्योंकि अरब देशों पर इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से भारी दबाव है। गजा मुद्दे पर लंबी खामोशी की वजह से अरब देश को हर तरफ से मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारी दबाव ही हो सकता है, जिसके चलते यूएई भी कतर की तरह इजराइल की मजम्मत करने चल निकला। लेकिन अगर ये हकीकत भी है तो अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इजराइल ने गजा को पूरी तरह तबाह कर दिया है। चुनावी साल में नीतीश कुमार की क़ियादत वाली एनडीए हुकूमत के खिलाफ
एहतिजाज की आवाजें बुलंद होती जा रही हैं। बुध के रोज पटना में उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों ने जेडीयू दफ्तर का घेराव कर जबरदस्त एहतिजाज किया। उम्मीदवारों ने 10 साल से लंबित नतीजा जारी करने और उम्र की हद में राहत देने का मुतालबा किया। बिहार में चुनावी साल में एनडीए की क़यादत वाली नीतीश हुकूमत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों ने अपनी मांगों को लेकर एहतिजाजी मुहिम शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में रियासत की राजधानी पटना में उम्मीदवारों ने जेडीयू दफ्तर के बाहर जबरदस्त शोरगुल किया। इस दौरान उम्मीदवारों ने जेडीयू दफ्तर का घेराव कर नारेबाजी की और हुकूमत से अपील की कि उनकी मांगे फौरन पूरी की जाएं। मध्य प्रदेश की खंडवा पुलिस ने ममनुआ तंजीम सिमी से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान जलील खिलजी को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले खानदान के 4 नौजवानों को महाराष्ट्र एटीएस ने हिरासत में लिया। मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस ने कुल 4 मुस्लिम नौजवानों को पूछताछ के लिए 2 अलग-अलग जगहों से पकड़ा था। इनमें से 2 को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि एक नौजवान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए नौजवानों में सिमी के साबिक जिलाध्यक्ष और भोपाल जेल ब्रेक मुठभेड़ में मारे गए अकील खिलजी का बेटा जलील खिलजी भी शामिल है, जबकि दूसरा उसका साथी बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी उनसे पूछताछ कर रही हैं। मालेगांव बम धमाका मुकदमे में एनआईए की खुसूसी अदालत ने तमाम 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ मुतासिरा फरीक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की है और एनआईए की खुसूसी अदालत पर संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में सन 2008 में संगीन बम धमाका हुआ था। इस वाक़े में बतौर अहम साजिशगर भाजपा की साबिका रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन गुज़िश्ता 31 जुलाई को एनआईए की खुसूसी अदालत ने तमाम मुलजिमीन को इल्जाम साबित न होने की बुनियाद पर बरी कर दिया। अब जमीयत उल उलेमाए हिंद की महाराष्ट्र लीगल एड कमेटी ने मुतासरीन के साथ मिलकर एनआईए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। जीएसटी 2.0 के तहत लग्जरी सामानों और सिन गुड्स पर 40% टैक्स लगाया गया है। इसी कैटेगरी में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से बनाए गए दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बुध की रात नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया। इससे मुल्क के आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। हालांकि पान मसाला, सिगरेट, गुटखे का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। जीएसटी 2 के तहत टैक्स स्ट्रक्चर बदलते हुए 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब मंजूर किए गए हैं। साथ ही लग्जरी सामानों और सिन गुड्स पर 40% टैक्स लगाए जाने का भी फरमान जारी किया गया है। बीजेपी ने आज बिहार बंद का ऐलान किया। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मरहूम वालिदा के खिलाफ अपशब्द और नामुनासिब अल्फाज कहे जाने पर आज पूरे बिहार में बंद की दावत दी गई। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया गया था। इस बंद में बीजेपी के हर सतह के रहनुमा उतरे, लेकिन ख्वातीन का मामला होने की वजह से इस बंद की क़ियादत बीजेपी महिला मोर्चा की सूबाई सदर धर्मशीला गुप्ता के पास रही। पटना बंद में सांसद रविशंकर प्रसाद भी निकले और पीएम मोदी की मां के खिलाफ कही गई बात को लेकर राजद कांग्रेस के असलूब और तहजीब पर भी सवाल उठाए। पटना जिले के मनेर और बिहटा में बीजेपी नेताओं ने बिहार बंद को लेकर सड़क जाम कर दिया। मनेर में बीजेपी नेता और साबिक विधायक श्रीकांत निराला की क़ियादत में बंद की कामयाबी के लिए सड़क पर धरना दिया गया। एनडीए के बिहार बंद का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी औरत कारकुन एक स्कूल टीचर के साथ बदसलूकी करते दिख रही है। वहीं एक वीडियो में एनडीए कारकुन एक नौजवान को पीटते हुए नजर आए। बिहार के कई जिलों में एनडीए हिमायतियों की तरफ से सोशल मीडिया पर बंद के नाम पर गुंडागर्दी करते वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले बिहार के जहानाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो एक स्कूल टीचर का है जो स्कूल जा रही थी, मगर बीजेपी कारकुन उसे स्कूल जाने से रोक रहे हैं। वीडियो में बीजेपी औरत कारकुन उस टीचर से नोकझोंक करती दिख रही है। कहा जा रहा है कि टीचर स्कूल जा रही है, मगर बीजेपी की औरत कारकुन ने उसे आरजेडी कारकुन बताकर रोकने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जहानाबाद का ही सामने आया। वीडियो में एनडीए कारकुन
और बाइक सवार नौजवान में मारपीट होती दिख रही है। ये वीडियो जहानाबाद के नगर थाना इलाके के अरवल मोड़ का बताया जा रहा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पंजाब में बाढ़ की वजह से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी में पानी का लेवल सुबह 7 बजे 207.48 मीटर था, जबकि उफनती यमुना नदी का पानी आसपास के इलाकों में लगातार भर रहा है। पानी से उफनती यमुना ने कई इलाकों में घरों को डुबा दिया है। दुकानों का सामान बर्बाद हो चुका है। ट्रैफिक ठप है, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। महाराष्ट्र हुकूमत ने निजी शोबे के मुलाजिमों के लिए काम करने की ज्यादा से ज्यादा मियाद को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में तरमीम की है। इस तब्दीली का बुनियादी मकसद सरमायाकारी को अपनी तरफ खींचना और रोजगार में इजाफा करना है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस हुकूमत ने बुध के रोज निजी शोबे के मुलाजिमों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम के घंटे बढ़ा दिए। हुकूमत ने इस सिलसिले में 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में तरमीम को मंजूरी दे दी है। सूबाई हुकूमत के बयान के मुताबिक कानून में ये तब्दीली सरमायाकारी को आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना और मजदूरों के हुकूक की हिफाजत करना है। पन्ना में एक नाबालिग रेप मुतासिरा के साथ दोबारा रेप की घटना सामने आई है। बाल विकास विभाग और कल्याण समिति ने मुतासिरा को बिना जांच के रिश्तेदार के सुपुर्द कर दिया, जहां मुलजिम ने फिर से रेप किया। पन्ना से एक हैरत कर देने वाला वाकया है। यहाँ पर एक नाबालिग रेप मुतासिरा के साथ फिर से रेप किया गया। दरअसल पन्ना के वन स्टॉप सेंटर में मौजूद मजलूम बच्ची को बाल विकास विभाग और कल्याण समिति ने बगैर तहकीकात के एक अजीज औरत के सुपुर्द कर दिया। उसी रिश्तेदार के मकान में वहीं मुलजिम ने दोबारा जिनसी ज्यादती का इर्तिकाब कर लिया। जैसे ही ये मामला उजागर हुआ, छतरपुर के जुजार नगर थाना पुलिस ने बाल फलाह कमेटी पन्ना के सद्र, 5 अरकान, जिला औरत और औलाद तरक्की ऑफिसर, वन स्टॉप सेंटर के 3 कारकुन और एक और औरत के खिलाफ जुर्म दर्ज किया। रूस के सद्र व्लादिमीर पुतिन ने हिंदुस्तान और चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने दबाव की सियासत के बारे में अमेरिकी सद्र डोनाल्ड ट्रंप को भी सख्त पैगाम दिया है। पुतिन ने कहा कि चीन और हिंदुस्तान बड़ी माशी ताकतें हैं, लेकिन किसी को आलमी सियासत या सिक्योरिटी पर हावी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबको बराबर हुकूक हासिल है। बीजिंग में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि धमकियों का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, बैनुल अक़वामी कानून को देखें तो सबके पास बराबर हुकूक है। आलमी निजाम में हिंदुस्तान और चीन 2 बड़ी माशी ताकतें हैं। अगर खरीदारी की कुव्वत की बात करें तो हमारा मुल्क दुनिया की 4 सबसे बड़ी माशी ताकतों में शामिल है। किसी एक मुल्क को सियासत या आलमी सिक्योरिटी पर काबिज नहीं होना चाहिए। हम नहीं मानते कि किसी एक मुल्क की बादशाहत कायम हो। दिफाई सौदे से सिर्फ आम कारोबारी रिश्ते नहीं होते हैं, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स को तय करते हैं, जिसकी बुनियाद एतमाद होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पिछले महीने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया, तो ऐसी खबरें आने लगी कि दिल्ली ने कई डिफेंस समझौते पर ब्रेक लगा दिया है, जिनमें P-8 सर्वेलांस एयरक्राफ्ट भी शामिल था, जिसे भारत बोइंग से खरीद रहा है। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच $3.6 अरब का समझौता हुआ था, लेकिन दिल्ली ने फौरन उन अफवाहों को खारिज कर दिया और ऐसी रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत बताया। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ जो डिफेंस समझौते हुए हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत ने भले ही किसी भी डिफेंस सौदे पर असर नहीं पड़ने की बात कही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से भारत के खिलाफ जिल्लत आमेज अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, उससे मुस्तकबिल में इस डील पर असर पड़ने के इम्कानात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चीन में विक्ट्री डे के दौरान हॉट माइक पर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इंसान के 150 साल तक जिंदा रहने की उम्मीद पर बात करते सुना गया। इस मुद्दे पर पुतिन ने जवाब भी दिया है। चीन में बुध को दूसरी जंग अजीम की 80वीं सालगिरह की विक्ट्री परेड मुनक्किद की गई। इसमें न सिर्फ एडवांस हथियारों का मुजाहिरा किया गया, बल्कि इस दौरान एक ऐसे मुद्दे पर भी बात हुई जो मेडिकल साइंस के शोबे में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। रूस के सद्र व्लादिमीर पुतिन और चीन के सद्र शी जिनपिंग को परेड के दौरान
ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मदद से ह्यूमन लाइफ को 150 साल तक बढ़ाने के इम्कान पर चर्चा करते हुए सुना गया। बातचीत के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। पाकिस्तान की सरकार को चीन ने बड़ा झटका दिया है। चीन ने पाकिस्तान के अंदर सीपैक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। इसके बाद अब शहबाज सरकार ने एडीबी से लोन मांगा है। चीन के फौजी परेड में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों मुल्कों ने दावा किया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से दूसरे मरहले को शुरू किया जाएगा। इससे पहले एससीओ के सरबराही इजलास में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर चीन की सीपैक प्रोजेक्ट की मुखालफत की थी, जो पीओके से होकर जाता है। अब खुलासा हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को एसपीसी प्रोजेक्ट पर धोखा दे दिया है और रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पर इंग्लैंड में एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की ने रेप का इल्जाम लगाया है। पीसीबी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को कुछ दिन पहले लंदन में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वो पाकिस्तान शाहीन टीम की तरफ से खेलने के लिए गए हुए थे। हैदर जब मेलबर्न क्रिकेट क्लब के खिलाफ कैंटरबरी मैदान में खेलने के लिए उतरे तो उस समय मैनचेस्टर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून ने रेप का इल्जाम लगाया था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उन्हें सस्पेंड कर दिया था। 24 वर्षीय इस नौजवान खिलाड़ी ने पाकिस्तान के लिए 37 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।